जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि एक और शानदार क्लास लेकर हम आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि हमारी चैप्टर वाइज तैयारी का लगातार छठवां दिन है। और साथ ही साथ हम आप लोगों को आज यहाँ पर बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। हम यहाँ पर 5 चैप्टर की क्लास अपनी कंप्लीट कर चुके हैं विद एमसीक्यूज के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था कैसे आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक कमेंट बॉक्स में, वहां से आप लोग एमसीक्यू वगैरह ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट और एंग्लो जावा स्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इस बार ये एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसलिए बिल्कुल से रट लो अब आप इन एमसीक्यू को, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम का सेट पेपर बना था जावा स्क्रिप्ट और एंग्लो जावा स्क्रिप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ अब आप लोगों का क्या है, इसमें जो चैप्टर वाइज तैयारी हमारी कंप्लीट होने वाली है, फिर हम आप लोग के एमसीक्यू लेवल की जो भी आप लोग के ओरिजिनल पेपर्स हैं वहां से हम तैयारी करवाएंगे। और आप लोग की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, अगर आपने परचेस नहीं किया तो जल्दी से आप लोग पीडीएफ को भी परचेस कर लीजिए। ओके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोग को ऑफर मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रही है, तो ज्वाइन हो जाए उसमें। और M1 की भी क्लास अपलोड हो रही है, हमारी M2 की भी हो रही है, सभी क्लासें रेगुलर अपडेट हो रही हैं, अपलोड हो रही हैं। तो आप लोग इसका फायदा भी जरूर उठाइए। ओके, चैनल पर पहली बार तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम। बताइए जावास्क्रिप्ट मूल रूप से नाम के तहत विकसित किया गया है। किस नाम के तहत यहाँ पे इसको विकसित किया गया है? आपके सामने तीन ऑप्शन है, एक्सन स्क्रिप्ट, सैनका, ओक या फिर मोचा। बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका आपका। तो जिसने भी आंसर बताया है यहाँ पे मोचा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो पहला आंसर रहेगा आपका यहाँ पे डी, बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि देखिए जावा स्क्रिप्ट एंगुलर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, और इस क्लास से आपके 100% क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है आपका जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल इज। जो जावा स्क्रिप्ट के ग्लोबल वेरिएबल है वो आपके कैसे होते हैं? और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, वो क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। या फिर विंडो ऑब्जेक्ट में हम लोग उसको क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बोथ ऑफ द अबव। ओके, पीडीएफ आप लोग की तैयार हो चुकी है, जैसे मैंने कई बार दिखाया, आप लोग पीडीएफ परचेस कर लीजिए। उसमें हम आपको 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में जो कमेंट बॉक्स है, उसमें आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, उसमें एडमिन वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए। और याद रखिए, कुछ मैंने अभी काफी स्टूडेंट की कंप्लेन आ रही है मेरे पास कि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पीडीएफ लेके सेल कर रहे हैं। इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करे। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, ये जो नंबर है 8303041830, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि जिन्होंने स्टूडेंट ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी गई है। ओके, तो कोई भी ऐसा काम ना करे, उन्हें ग्रुप से भी हटा दिया गया है, उनके लिए कंप्लेन भी कर दी गई है। इसलिए ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें कोई भी, कि 10-20 रुपए में इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल को आप लोग सेल कर रहे हैं, और ये आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो भी ये काम कर रहे हैं। ओके, हालांकि सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अब अवेयर हो जाइए, आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन फाइल हो गई है, इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही है? जावास्क्रिप्ट नेम्स आर, जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, होते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमरल, ये बात भी बिल्कुल सही है, कभी भी वेरिएबल आपका नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यू शुड नॉट यूज एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट रिजर्वर, बिल्कुल सही है, सारे आंसर बिल्कुल सही है, और इस तरह का क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आएगा। तो आंसर आएगा इसका आपका डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिंग और एग्जीक्यूटिंग फंक्शन और मेथड इन जावास्क्रिप्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट में किसी फंक्शन या मेथड को कॉल करने के एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? तो जो कॉल करने का एक्सप्रेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे, प्राइमरी एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, इन्वोकेशन एक्सप्रेशन, या फिर प्रॉपर्टी एक्सेस एक्सप्रेशन। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? इन्वोकेशन एक्सप्रेशन। आंसर है आपका सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं? तो याद रखिएगा, आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग किसका यूज करते हैं? फंक्शन कीवर्ड का। तो फंक्शन कीवर्ड और फिर आपका फंक्शन का नेम। कभी भी फंक्शन के नेम में स्पेस नहीं होता है, याद रखिए, कभी कॉलन नहीं होता है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, इसलिए सीधा सिंटेक्स आप लोग याद रखिए, जो कि हमने यहाँ पे बताया, फंक्शन, फंक्शन नेम। अब यहाँ पर फंक्शन नेम की जगह पे कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एंगुलर मॉड्यूल। इनमें से कौन सा सिंटेक्स बिल्कुल सही है एंगुलर मॉड्यूल के लिए? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वेयर वेरिएबल नेम,
दिस, ये वाला सही है आपका, या ये वाला सही है, ये वाला है, ये वाला सही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल नेम, उसके बाद ऐप, ये वाला आपका सिंटेक्स पहला वाला बिल्कुल सही है, तो 6 का आंसर क्या रहेगा आपका ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज टू कमेंट इन जेएस। जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डबल स्लैश का यूज करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, अनएग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जिनका हमारे कोडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब हम इसको रन करते हैं तो वो हमारे कमेंट्स वहां पे डिस्प्ले नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई जावास्क्रिप्ट इंजन इज नीडेड। जावास्क्रिप्ट इंजन की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, बोथ कंपाइलिंग एंड इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट, पार्सिंग द जावास्क्रिप्ट, या फिर लिखा इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट, या फिर कंपाइलिंग द जावास्क्रिप्ट। तो जो आंसर रहेगा वो आपका होता है, इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या जरूरत है, इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू चेंज द कंटेंट ऑफ द एचटीएमएल। ठीक है, कैसे हम लोग कंटेंट को चेंज करेंगे अपने एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट से, तो हम लोग क्या लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू दिस, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। देखिए जरा ये वाली लाइन किस में आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में से, और ये वाला थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ये इस तरह से इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही, ये लाइन आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज अ ब्लॉक स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या होते हैं, ब्लॉक दैट कंबाइन नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू द सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आंसर क्या रहेगा आपका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका विच डायरेक्टिव बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू द एचटीएमएल व्यू। कौन सा डायरेक्टिव बाइंड करता है, तो वो जो डायरेक्टिव होता है आपका कौन सा होता है, एनजी मॉडल। आंसर रहेगा एनजी मॉडल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउस इवेंट। इनमें से कौन माउस इवेंट नहीं है, तो बताइए जरा कौन इसमें से माउस इवेंट नहीं है। तो देखिए ऑन क्लिक भी होता है ना, इसके बाद आपका माउस इवेंट ऑन ओवर भी होता है, ऑन माउस मूव भी होता है, ऑन माउस स्क्रॉलर कोई भी इवेंट नहीं होता है, तो आंसर रहेगा आपका ऑन माउस स्क्रॉलर बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के लिए कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो जो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के लिए है यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन बिहेव इन द सेम वे ऑफ एनजी बाइंड, बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा, बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन आर रिटन इन डबल ब्रेसेस, ये बिल्कुल भी सही है। तो सारे बिल्कुल सही है, आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यूइंग एंगुलर जेएस। तो सर्विस होगा, फैक्ट्री होगा, मॉडल होगा, या फिर यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा, इसमें सर्विसेज का ही काम होता है, तो आंसर आएगा आपका सर्विसेज बिल्कुल सही। जो आप लोग पीडीएफ परचेज कर लेंगे उसमें आपको सारे क्वेश्चन ये वाले मिल जाएंगे, तो आप लोग फायदा जरूर उठाएं पीडीएफ का। नेक्स्ट है द फंक्शन एंड द वेयर आर नोन एज जावास्क्रिप्ट। ये हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन और वेयर। वेयर हमारा क्या है, कीवर्ड है, फंक्शन भी क्या है, हमारा कीवर्ड है, और ये क्या होते हैं, हमारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। आंसर रहेगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 16 नंबर का क्वेश्चन है एनजी एफ डायरेक्टिव इज यूज। जो एनजीएफ डायरेक्टिव होता था उसको हम लोग क्यों यूज करते थे, तो जब भी हमें क्या करना पड़ता था, स्टार्ट करना पड़ता था एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को, तो उसका हम लोग यूज करते थे, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द ब्लू कोड div कंटेंट स्टेट में हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ यूजर नेम। कैसे हम लोग यूजर नेम की वैल्यू प्रिंट करेंगे जहां पे कोड आपके सामने दिया हुआ है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ये आपका क्या है, यहाँ पे पूरी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखी हुई है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और फिर हमें यहाँ पे क्या है, यूजर नेम प्रिंट करना, जो कि किस में इनिशियलाइज है, आपका फर्स्ट नेम में इनिशियलाइज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग डबल ब्रेसेस के अंदर यूजर नेम दे देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल कोडिंग होती है एंगुलर जेएस की, क्योंकि ये हमारा फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है which of the following directive is used to bind the value of HTML control to the application data। कौन ये काम करता है, ये आपका ng मॉडल करेगा, तो आंसर क्या रहेगा, ng मॉडल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which is the correct syntax to call an external JavaScript file in the current HTML document। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो हमें कभी भी जावास्क्रिप्ट को कॉल करना होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, स्क्रिप्ट src इक्वल टू फाइल का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पर गिवन है, जैसे कि 10 गिवन है, फिर इसके बाद आपका गिवन है 15, फिर एस और ये दिस। अब यहाँ पे कोड तो मे बी यहाँ पे कोड मिसिंग है। ओके, दिस क्वेश्चन में आई थिंक कोड मिसिंग है, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, मे बी अभी देख लेंगे, हो सकता है कहीं दूसरी जगह पे टाइप हो, अभी हम देख लेंगे इसको। चलिए 21 पे आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है
फाइंड ओनली स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग दैट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड प्रोसेस प्रोग्राम रिटन इन जावा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया था, हाँ कौन सा करेक्ट है, तो ऐसा तो है नहीं है। जावा इंटरप्रेटेड प्रोसेस कमांड इन स्क्रिप्ट रिटन इन जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल सही है। क्या आएगा आपका बी वाला एग्जांपल बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जावा में तो हम लोग लिखते नहीं थे। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एंगुलर फिल्टर, कौन सा वैलिड एंगुलर फिल्टर नहीं है, तो यहाँ पर ईमेल एक वैलिड एंगुलर फिल्टर इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफ स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट, इनमें से जावा स्क्रिप्ट में का कौन सा इफ स्टेटमेंट इसमें होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इफ आई इक्वल इक्वल 5, तो आंसर रहेगा आपका बी बिल्कुल सही। यहाँ पर जिस पर लिखा हुआ है इफ आई इक्वल इक्वल 5, ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कभी भी हम लोग देन का यूज तो करते नहीं है, हम लोग क्या लिखते हैं कंडीशन के लिए, इफ आई इक्वल इक्वल 5। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर ट्रू है, या एंग्लोजेस एक्सप्रेशन आर रिटन यूजिंग। अब यहाँ पे थोड़े से ब्रैकेट गलत लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे करते हैं, ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, इस तरह से एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं एंग्लोजीएस में। और देखिए एंग्लोजीएस से और जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन 100% आएंगे, छोटा टॉपिक है, आप लोगों को पूरे ये क्वेश्चन बिल्कुल से रट लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही आएंगे। नेक्स्ट है विच डायरेक्टिव इनिशियलाइज एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, कौन सा डायरेक्टिव इनिशियलाइज करता है। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कोडिंग भी देखी हुई थी, जिसमें हमने एक चीज नोटिस की थी कि हमेशा आप लोगों का जो भी कोई कोडिंग स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी, आपकी एनजी ऐप से। ओके तो जो एनजी ऐप से आपके स्टार्ट होती है तो हमेशा उसका जो डायरेक्टिव रहेगा वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, एनजी ऐप। तो ये रहेगा आपका 25 का आंसर, एनजी ऐप बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 के बाद, Which of the following statement define array in JavaScript, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। एरे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यू। एरे की पहचान क्या होती है, एक तो उसमें क्या होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, और वैल्यूज कैसी होती है सिमिलर टाइप, इस तरह के आपका स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर सारी क्या होंगी, वैल्यू होंगी, जो कि किससे सेपरेटेड होंगी, आपकी यहाँ पे कॉमा से आपकी वैल्यू यहाँ पे सेपरेटेड होती है। ओके तो ये आपका क्या होता है, एंगुलर जेएस की हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो पहले का आंसर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, तो ये है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफर एट्रीब्यूट। डिफर एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज पूछ रहा है, क्या होता है, तो डिफर एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, इट डिफर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन अंटिल द पेज हैज बीन रेंडर्ड, तो बी बिल्कुल सही होगा आपका इसका ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं आपके 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव इनिशियलाइज एप्लीकेशन डेटा इन एंगुलर जेएस, कौन सा डायरेक्टिव इनिशियलाइज करता है आपका एंगुलर जेएस के लिए, तो वो आपको पता है एनजी इनिट। इनिशियलाइजेशन मतलब इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। लिख रहे हैं asynchronous and differ attribute of script execute before the DOMS content load, या DOMS content load, या फिर यहाँ पे लिख रहे हैं differ execute each script sequentially, ये भी गलत है। asynchronous execute each script when it is ready to asynchronous, ये भी गलत है। आंसर क्या रहेगा, all older browser support single, ओके यहाँ पे asynchronous प्रत्येक स्क्रिप्ट, ये भी सही, all older browser support synchronous activity। एक्चुअली इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 29, ये आपका यहाँ पे गलत बता रहे हैं, तो डी वाला इसमें गलत है। ओके तो डी क्या है आपका, गलत रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर यूज्ड टू कन्वर्ट नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनटू द नंबर। तो अगर हम आपसे बात करें तो हम लोग क्या करते थे, जब भी प्रॉम्प्ट वाला मेथड लगाते थे तो जो प्रॉम्प्ट होता था वो क्या करता था, प्रॉम्प्ट हमारा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता था, तो स्ट्रिंग क्या एक अलग डेटा टाइप है, इसी तरह से क्या होता था, तो हम लोग उसमें क्या लगाते थे, पार्सेंट लगाते थे। अब यहाँ पे देखा जाए तो नंबर भी एक होता है हमारा कन्वर्ट करने का फंक्शन, सिमिलर पार्सेंट भी होता है और पार्स फ्लोट भी होता है, तो आंसर रहेगा आपका ऑल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है इसमें आपका विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेक्ट डिफरेंस बिटवीन एंड वेयर एंड लेट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, कौन सा यहाँ पर आपका स्पेसिफाई करेगा। तो देखिए जरा क्या लिखा है, वेयर डिफाइन अ वेरिएबल while let define constant। next there is no such major difference between them। third है the value of the variable declared with where can be changed while the value of variable declared with let cannot be changed। लास्ट है आपका where define function scored variable let define while variable। ओके तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा, और मेन डिफरेंस पूछ रहा है, और यहाँ पे
तो मेन डिफरेंस में अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है वेयर डिफाइंड फंक्शन स्कोप, 1 मिनट, यहाँ पर मे बी ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है डी नंबर का, क्योंकि ये थोड़ा सा सही भी पॉइंट है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 32, आई थिंक ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पॉइंट लिखा है वेयर डिफाइंड स्कोप्ड वेरिएबल वाइल लेट डिफाइंड ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल वाइल, ये थोड़ा सा वही प्रॉब्लम आ रही थी, ये वाला स्टेटमेंट कहाँ जाएगा। तो अब जो मेन डिफरेंस आएगा आपका, अब आएगा इस तरफ, अब ये आपका पूरा क्या बनेगा यहाँ पे वेयर डिफाइंड फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल वाइल, ओके वाइल, ये थोड़ा सा क्या हो गया आगे पीछे टाइप हो गया, ओके वाइल लेट डिफाइन द ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। ओके, तो अब आंसर में मेन डिफरेंस की बात करें तो मेन डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पे डी वाला, तो ये रहेगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज मोस्ट एफिशिएंट। एक कोड लिखा है फॉर वेरिएबल नंबर इक्वल टू, ये आपका फॉर वेरिएबल कोड 1 में आपका यहाँ पे है फॉर वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू, ये आपका 10 आएगा, 10 नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नंबर माइनस माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पर आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन नंबर, कोड 2 में आप देख रहे हैं नंबर की वैल्यू यहाँ पे 10 है, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, और फिर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई और डॉक्यूमेंट डॉट, ये वाला जो लाइन आएगी इसके अंदर आएगी, ठीक है। ये जो कोड है आपको इस तरह से कोड वहां पर मिल सकता है, ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन नंबर और नंबर प्लस प्लस यहाँ पे अपन ने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद क्या है कोड 1 कोड 2, बोथ कोड 1 कोड 2 और दिस। अब ये पूछ रहा है इनमें से कि कोड कौन सा इफिशियंट है, मोस्ट इफिशियंट कोड यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा, जो कि आपका कौन सा क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है आई थिंक। देखिए जरा क्या आएगा, सबसे बेटर कोड क्या है आपका यहाँ पे कोड 1, ओके, तो आंसर आएगा आपका कोड 1 बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे अलग सिनेरियो हो गया वहां पे अलग। नेक्स्ट है आपका बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वेर कीवर्ड होना चाहिए उसमें, वेरिएबल का नेम होना चाहिए, है ना, तभी आपका बिल्कुल सही तरीका होता है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही है, वेर कीवर्ड है, ये तो देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इस तरह से भी नहीं होगा, एक्स वेर से भी नहीं होगा, यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, पूछ रहा है इस कोड का आपका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए 8 लिखा है प्लस यहाँ पर एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, कि जब भी हम लिखेंगे तो स्ट्रिंग में किस तरह से काम करेगा आपका कॉन्कैटिनेशन की तरह, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 88 आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर, ओके, किस लिए आपका डिजाइन किया गया है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। टू स्टाइल HTML पेज, टू परफॉर्म सर्वर साइड, टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू DB, या फिर टू एडिशनली इंटरेक्टिवली टू द HTML पेज, ओके। तो यहाँ पे 35 नंबर का है, क्या रहेगा इसका आंसर, टू एड इंटरेक्टिवली टू HTML पेज, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन में, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू द यूजर इनपुट अब ब्राउजर बिफोर सबमिटिंग द पेज टू सर्वर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बताइए 36 नंबर क्या आंसर रहेगा, किस लिए जब सर्वर के पास होता है आगे प्रक्रिया के लिए सर्वर पर पेज सबमिट करने से पहले जावास्क्रिप्ट का उपयोग ब्राउजर में उपयोगकर्ता इनपुट को करने के लिए किया जाता है, किस लिए करते हैं, वैलिडेट करने के लिए, तो आंसर रहेगा आपका वैलिडेट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि कोड आपके सामने दे रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू गेट प्रिंटेड इफ वी ऐड द फॉलोइंग टू वेरिएबल। जैसे आप देख रहे हैं दो वेरिएबल यहाँ पर अपन लोग टाइप किए हुए हैं, तो यहाँ पूछा लॉन्ग प्रिंट करेगा, टेक्स्ट प्रिंट करेगा, या इंटीजर प्रिंट करेगा, या फिर नंबर। तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट ही होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, %। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है आपका 38 में, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन डन इन अ फॉर लूप ऑन अ लूप वेरिएबल। कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो सीधी सी बात होती है, आपको पता होना चाहिए, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर टेस्टिंग होती है, सॉरी फिर जैसे कि इनिशियलाइजेशन होगा, फिर आपकी टेस्टिंग होती है, फिर अपडेशन होता है, मतलब कि पहले i = 1, i is less than equal to 10 और i++। तो क्या होगा यहाँ पे फॉर लूप का, ये आपका बिल्कुल सही होगा, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और फिर अपडेशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन एक कोड है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जो कि आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो हम इसको जब प्रिंट करेंगे क्या होगा, 5 और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू तो यहाँ पे दिख रही है, आई थिंक y की वैल्यू यहाँ पे नहीं है,
और y की वैल्यू यहाँ पर होगी जिस हिसाब से आउटपुट है, तो y की वैल्यू आपका यहाँ पर होने वाली है 1 मिनट। तो जो y की वैल्यू होगी आपकी y इज इक्वल टू 6 होगी आपकी y की वैल्यू यहाँ पे। तो आंसर कितना आएगा आपका 30 बिल्कुल सही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल जेएस कोड इनसाइड योर HTML। ठीक है, एक्सटर्नल कैसे हम लोग जोड़ते हैं जेएस को जावास्क्रिप्ट कोड में, तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्रिप्ट src इक्वल टू। तो आंसर क्या आएगा स्क्रिप्ट src इक्वल टू वो फाइल का नेम होगा test.js। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट का ऑल्टरनेट नेम क्या होता है आपका ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, ये ECMA स्क्रिप्ट आएगा। ECMA स्क्रिप्ट इसका जो ऑल्टरनेट नेम होता है वो होता है ECMA स्क्रिप्ट। ओके, तो जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 41 नंबर का आंसर क्या आएगा आपका, वैसे ECMA स्क्रिप्ट ही ऑप्शन में आपको वहां पे ECMA स्क्रिप्ट ही मिलेगा। ओके, तो आंसर रहेगा 41 का डी। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ जावास्क्रिप्ट क्वेरी। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट क्वेरी। तो क्या होगा यहाँ पे आपका, जैसे कि ऑप्शन है आपका यहाँ पे वेयर कलर 1 इस तरह से होगा आपका। और ये तो वो पूछ रहा है आपसे एरे की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एरे की पहचान बताई थी। क्या होती है एरे की पहचान यहाँ पे, कि जो एरे होता है वो आपका किस तरह से होता है, एक तो सिमिलर टाइप की वैल्यू होंगी और स्क्वायर ब्रैकेट में होगी। तो सिमिलर टाइप की वैल्यू आपको लास्ट में दिख रही है और स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एन एरर। कौन सी एरर को, किस चीज को हम लोग एक एरर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो किसको नहीं कर सकते हम लोग एरर कंसीडर, डिवीजन बाय 0 को हम एक एरर कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक्सेप्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मस्ट कंटेन स्क्रिप्ट टैग। जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल होती है क्या उसमें आपका स्क्रिप्ट टैग कंटेन करेगी। तो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो स्क्रिप्ट टैग को कंटेन करेगी। तो आंसर रहेगा आपका फॉल्स बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव, जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव अलाउ वन टू यूज फॉर्म। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये आपके सामने है वेयर y इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे 6 लिखा है, ऐप ng ऐप कंट्रोलर ये सब यहाँ पे लिखा है। 45 में क्या लिखा हुआ है आपका, तो इसमें आपका किससे रिलेटेड है, फॉर्म से रिलेटेड है। तो फॉर्म के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज करते हैं, ng फॉर्म डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा आपका ng फॉर्म बिल्कुल सही। ओके, तो 45 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैराथन क्लास आने वाली है। और अगर आपने प्रीवियस मैराथन नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए, हमने 250 एमसीक्यू की एक मैराथन क्लास अपलोड की हुई है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड लिखा हुआ है और ये कोड थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, इस कोड को मैं पूरा कर देता हूँ। ये जो कोड है आपका इस तरह से रहेगा कि पहले तो आपका यहाँ पे लिखा होगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में लिखा है वेयर ए, मैं इसको सही कर देता हूँ, मे बी कुछ मिस हो गया इसमें। स्क्रिप्ट हो गया पहले तो आपका, ये हो गया स्क्रिप्ट, इसके बाद वेयर ए। ओके, वेयर ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, HTML। ओके, HTML इक्वल टू यहाँ पर आंसर रहेगा आपका a प्लस आई थिंक 1, a+1 इस तरह से रहेगा। पूछा इसका आउटपुट क्या आएगा। तो वेरिएबल की अगर हम बात करें, अच्छा आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वर्ड की वजह से कैपिटल हो जाता है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो आपके स्मॉल ही होते हैं। अगर आपका कभी कभी कोड में लगे ना कि वो कैपिटल था और ये स्मॉल था, तो ये MS वर्ड की वजह से हो जाता है, लेकिन मैं आंसर हमेशा सही बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या है, इसका जो आंसर आएगा, जब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो वो आएगा आपका नन। ठीक है, नॉट अ नंबर आएगा इसका आंसर आपका है, क्योंकि ये आपका हमने यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर भी नहीं की है, यहाँ पर सीधा सीधा हमने यहाँ पे a+1 कर दिया इस वजह से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू के लिए किसका यूज करते हैं। अब याद रखिएगा प्रिंट करने की दो ही चीजें होती हैं ज्यादातर, एक आपका अलर्ट बॉक्स मिलेगा आपको और दूसरा आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट मिलेगा। तो यहाँ आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्काई इज ब्लू। तो आंसर रहेगा आपका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इवेंट हैंडलर इज नीडेड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर की जरूरत क्यों पड़ी है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो इवेंट हैंडलर की रिक्वायरमेंट क्यों रही है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि allow JavaScript code to alter the behavior of window, add inner HTML page to the code, या फिर change the server location, या फिर perform handling of exception and currents। तो बताइए यहाँ पे क्या रहेगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है allow JavaScript code to alter the behavior of windows, आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है choose the correct JavaScript syntax to change the
कंटेंट ऑफ HTML कोड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम लोग कंटेंट को चेंज कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, इसके बिल्कुल ऑप्शन याद रखना है, ऐसे लिखा ना PID इक्वल टू O लेवल, दिस इज O लेवल। तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये तो बिल्कुल आप लोग रट लीजिए इस वाली लाइन को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML वाली लाइन बिल्कुल रट के रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आता है। तो कैसे हम लोग करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर आपका O लेवल मिलेगा, और ये आपका क्या होता है, इनर HTML इक्वल टू, ओके, इनर HTML इक्वल टू फिर आपका A लेवल। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको पूरी ही लाइन बिल्कुल सही है, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको गेट कर लेंगे। तो आंसर आएगा यहाँ पे 49 का A। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारा, अमंग द गिवन स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट डिफाइन क्लोजर इन जावा स्क्रिप्ट। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जावा स्क्रिप्ट में क्लोजर को परिभाषित करता है। ओके, तो बताइए कौन सा क्लोजर को परिभाषित करेगा। जावा स्क्रिप्ट इज अ फंक्शन दैट एनक्लोज with references to inner function. JavaScript is a function that is enclosed with reference to its lexical environment, to its lexical environment. Next है आपका यहाँ पे, JavaScript is a function that is enclosed with the object to its inner function scope, या फिर none of these। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे JavaScript में क्लोजर के लिए जो आंसर होगा वो आपका होगा, JavaScript is a function that is enclosed with the references to its lexical एनवायरमेंट। ओके, तो बी बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर हमने अपने जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस के एमसीक्यूज यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं, और इनमें से ही आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे।